नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। ये जो सेशन रहेगा मेनली 2019 और 21 का जो रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसको लेकर के पिटीशन लगाई गई है, याचिका लगाई हाई कोर्ट में और कुछ अलग-अलग घटनाक्रम हुए, उसको लेकर के है। इसका मुख्य परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोगों का बार-बार प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों के द्वारा में। तो मैंने बोला चलो ठीक, इस पर एक छोटा-सा शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको जानकारी मिल जाए। हालाँकि एक 19 वाले को लेकर भी मैंने बनाया हुआ है, बच्चे गए हुए थे, दोनों आप देखिएगा साथ में एक जैसी बात उनकी है, लेकिन क्या यहाँ पर कही गई है उसको आप समझेंगे। जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यहाँ पर मैं एमपीएससी को यहाँ समन भेजा हुआ है, उस पर क्या बात है, एमपीएससी उम्मीदवारों के लिए अपडेट क्या हुआ है, वो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो 21 का जो रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, उसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मांग क्या है तो देख लेते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यहाँ जो परीक्षा नियम 2015 उनको यहाँ पर ताक में रखा गया है। ऐसा कहा गया, पहली बात तो ये कब नियम कहाँ किए जाते हैं, क्या घटनाक्रम हो जाता है, कोई पता नहीं चलता किसी का। ठीक है, जब यहाँ पर में पेपर नहीं निकलता है या कोई घटनाक्रम हो जाता है तो फिर यहाँ लगा दो याचिका। जनरल वाले एक अलग, अनरिजर्व वाले अलग, मतलब कि जनरली वाली बात करेंगे, बोला कि एक मोर्चा लिए खड़े हुए हैं, ओबीसी वाले अलग मोर्चा लिए खड़े हुए हैं और जिनका पेपर निकल रहा है उनका अलग मोर्चा लिए खड़े हुए हैं। तो सब ढेर सारे मोर्चे ही मोर्चे चल रहे हैं। ठीक, जिनका प्रीलिम्स का निकला हुआ है पेपर, चाहे आप लोग यहाँ पर में प्रोविजनल लिस्ट में है या किसी में भी, तो भी ध्यान रखें आप लोग कि भैया तैयारी आपको करते हुए चलना है। तो पहली बात तो एक आया हुआ है कौन सा कि जो एक अपना 87 +13 वाली कहानी है, वो असंवैधानिक है ऐसा कहा गया है, पहली बात तो एक। दूसरा, यहां बात करेंगे कि जो महिलाओं के संदर्भ में या जो फीमेल कैंडिडेट के संदर्भ में यहाँ पर कम्युनल आरक्षण लागू करने का आरोप लगाया गया है, मतलब कि दोनों का जो एक तरीके से कट ऑफ है वो सेम आ गया मेल फीमेल का, उसको लेकर भी बात कही गई है। अब चलते हैं, यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि 19 का जो रिजल्ट आया और 21 का जो रिजल्ट आया, उसमें क्या कहा गया है, आपको मैंने पहले चर्चा कर लिया हूं कि रिजल्ट दो पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 87% यहां पे रखे गए हैं और पार्ट बी में रखा गया है 13+13। 13+13 मतलब कि यदि जनरल को यहां पर में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है तो जनरल के बच्चे ले लेगा, और यदि यहाँ ओबीसी आरक्षण मिलता है तो यहाँ ओबीसी वाले को ले लेगा। इनके लिए अलग से क्या करेंगे, इन लोग इन्होंने आपका लिफाफा बंद, सीलबंद लिफाफा में इनको तैयार किया हुआ है रिजल्ट, और ये जाके फाइनली प्रेजेंट कर देंगे। ये बात आयोग ने कर चुका है, मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूं इसके ऊपर में। अब दूसरी बात यह है कि भैया इस पर चूंकि अलग अलग बातें की गई हैं कि जो यहां पर में अनरिजर्व के जो 13% हैं उसमें यहां पर एससी एसटी वाले बच्चों को नहीं लिया गया, ऐसी पहली बात कही गई। दूसरी बात यहां पर में, क्योंकि वो लोग भी अनरिजर्व मतलब कौन सा, केवल केवल जनरल तो नहीं आता है, वहां पर में सारे बच्चे जाते हैं तो उनको नहीं लिया गया, ऐसी बात कही गई है। वो अलग कहानी, इस पर लिया गया है, वो उस पर चर्चा का विषय अलग से रखा गया है। दूसरी बात, इन्होंने बोल दिया कि आज जो बच्चे हैं वो 87 वाले अलग और 13% वाले अलग, तो इसको दो प्रकार का रिजल्ट यहां जारी कर दिया गया। लोगों की मांग है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों की मांग है, उसको लेकर बात रखी गई है। तो इस पर मैं यहां पर मैं पिटीशन लगाई गई है और अगले संभवतः अगले सप्ताह से यहां पर मैं मतलब सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब देखो दूसरी बात एक और आ रही है कि इसी बात को लेकर के 13% होल्ड करने को लेकर के यहां पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमपीएससी को समन भेजा हुआ है। भैया पहले जाग जाते, जब यहाँ पर मैं 2 साल से प्रक्रिया जहां लटकी हुई, तब क्यों नहीं जागे आप लोग, मतलब कि हद ही नींद में रहते हो यार तुम लोग भी। ठीक, पहले जाग जाते हैं ना, अभी जागे, जागने की बात क्या है, जब यहाँ पर में रिजल्ट नहीं आ रहा तब तुम नहीं जागे, जब 19 का रिजल्ट में रोस्टर प्रणाली अपनी है तब तुम नहीं जागे। तो पहली बात यहाँ आ जाती, थोड़ी बहुत समझ में, चुनाव आ रहा है तब तो सबको जागने की प्रक्रिया सारी दिखी जा रही है। ठीक, तो देर आए दुरुस्त आए, जैसा आए बात अलग है, लेकिन प्रक्रिया को जल्दी कराओ, तुम समन भेजने से कुछ नहीं होने वाला है। फटाफट फटाफट ये प्रक्रिया अपना लो यार, रिजल्ट तुम्हारा जो लटका हुआ है या फिर पेपर जो होने वाले नहीं होते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए कि फट से अपनी बात प्रेजेंट करें और आगे जाकर के टाइम पर पेपर ले लें, टाइम पर रिजल्ट ले लें, ये बात यहां हो, तो ये रखी गई है। दूसरी बात थी कि यार यहां पर मैं जो मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है दोनों समान गया है, उसको बात को लेकर के यहां पर मैं प्रक्रिया मतलब कि एक तरीके से रखा गया, बात यह है। तो आयोग ने इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ था, बोले कि जैसे कि यहां पर मैं कि वर्टिकल जो ग्रुप है उसमें महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, पहली बात ये कर दी गई, यहां हम बात करेंगे तो। दूसरी बात इसमें रख दी गई कि दिव्यांग
को उनके दिव्यांगता के आधार पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है, मतलब कि जो ग्रुप है उसी से चयनित की जाएंगे। दूसरी बात, वर्टिकल वर्गों में महिलाओं हेतु विज्ञापित पदों के अकॉर्डिंग 20 गुना महिलाओं को लिया जाना अनिवार्य है, मतलब महिला तो लिए जाएंगे यहाँ पर में। ठीक, दूसरी बात एक और कर दी गई है कि जो सारी परिस्थिति में कट ऑफ मार्क पृथक से, क्या बोला हुआ इन्होंने कि वर्टिकल वर्ग में या उससे अधिक महिलाएं यदि ओपन मेरिट से पहले शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं, ओपन मेरिट से पहले ही शॉर्टलिस्टेड हो गई हैं, तो अतिरिक्त रूप से उस वर्ग के महिलाओं को अब लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कि उन महिलाओं से ये यहाँ पर वो पूरा तरीके से भर लेंगे। और इस परिस्थिति में उस वर्ग की महिलाओं का कट ऑफ मार्क्स पृथक से घोषित नहीं होगा। ओपन वर्ग में 20 गुना महिला पहले से जाना, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की बात से रख दिया गया यहाँ पर में। ठीक, तो वो जो आपका पहली आ चुकी है तो फिर से अलग से घोषित नहीं करेंगे, ये बात कर दी गई है, लेकिन ये इनकी कहानी हर बार अलग अलग आ जाती है। यदि किसी वर्टिकल वर्ग में ओपन मेरिट के महिलाओं की संख्या 20 गुना से कम है, तो जितनी भी संख्या में कमी आएगी ठीक उतनी संख्या महिलाओं की ओपन मेरिट से नीचे का कट ऑफ लिया जाता है, इसलिए हर बार यहाँ पर कट ऑफ कम आ जाता था। तो बात कर सकते हैं कि इस बार हमारे यहाँ महिला वर्ग ने बहुत अच्छी तैयारी की और अच्छे नंबर लेकर आए, इसलिए वो पहले शॉर्टलिस्टेड हो गए, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये जो निर्णय है, इन्होंने हवाला क्या दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय राजेश डारिया विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग सिविल अपील क्रमांक 3100 ये फलानी फलानी का अवलोकन किया जा सकता है। यार राजस्थान का इस मामले में तुमने अवलोकन कर लिया, आपने अवलोकन कर लिया, सॉरी, लेकिन जब 2012 का पेपर लीक हुआ था, आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स मेंस की सारी प्रक्रियाएं रद्द, मतलब कि एक प्रकार से लीक की हुई यहां घटनाक्रम थी, तब तो आपने राजस्थान पीएससी का हवाला नहीं लिया, तब तो आपने यहाँ पर रिजल्ट को 2019 के निरस्त नहीं किया, प्रक्रिया निरस्त नहीं की, तब तो आपने अपने हिसाब से काम चला लिया ना। तो ये जो चीजें हैं उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड करते आते हैं, कहीं कहीं बीच में कुछ भी चीज ले आते हैं, तो थोड़ी सी इन बातों पर भी आप भी स्पष्टता रखें। ठीक, नियम के लेके आए तो पहले भी चीजों को लिखना चाहिए था, एक आध बार और पहले जाता। यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार एसटी की महिला, ओबीसी की महिलाओं का जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा गया है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ये ऐसे घटनाक्रम पहले हो सकते थे। ठीक है, इस पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, ऐसा होता है कि महिलाएं जब अच्छे पढ़ाई कर लें तो वो यहाँ पर सारी बातें आ जाती हैं। ठीक, ये जो कट ऑफ है उसका एक तरीके से स्पष्ट कराया, ठीक, लेकिन आपने जो केवल इस मामले में यहां का आपने हवाला ले लिया, थोड़ा सा एक हास्यास्पद लगता है कि फिर आपका एमपीपीएससी 2012 में भी जब पेपर लीक हुआ था तो आपको भी वहां काम करना चाहिए था। ठीक है ना, इसी प्रकार से राजस्थान पीएससी का आपको करना चाहिए था, अनुसरण करना चाहिए था। ठीक, लेकिन कोई बात नहीं, अपने अपने लाभ के अकॉर्डिंग लोग अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते चीजों को, बात वही है। अब बात करेंगे आगे, तो अभी कल की घटनाक्रम है जहां पर एमपीपीएससी के सामने लोगों ने यहां पर फिर से हल्ला बोल रखा, जो न्यू संगठन है उसके अंतर्गत में सारे लोग आए, फिर से यहाँ पर मैं यहाँ रिजल्ट प्रक्रिया लेट चल रही है, कुछ भी मनमानी हो रही। वो बात यह है ना कि जो 13% वाले हैं प्रोविजनल, वो ना हंसने ना रोने वाली बात है। उनके पेरेंट्स अब दिवाली में सब लोग घर गए होंगे, पूछे बेटा क्या हुआ, तो उनको बता दिया क्या 13% में है। अब उनसे कोई रिलेटिव पूछे कि यार क्या हुआ, तो वो बताने के उसमें नहीं है कि वो ना अभी पता नहीं है, बच्चा बताएगा। ये स्थिति यहाँ पर में है, क्योंकि वो क्या होने वाला हमको पता नहीं है। ये स्थिति, पहले बड़ी खुशी होती थी, अरे हम तो सिलेक्ट हो गए, ना इधर खुशी है ना गम है वाली कहानी है। तो कभी खुशी कभी गम होता था, यहाँ तो ना तो खुशी ना तो गम वाली कहानी चल रही है। तो गम तो है, ये एक शौक लगा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों बातें हैं, इसको लेकर रखा गया है। अब अपन को करना क्या है, जिन बच्चों पर में जो बात आई है पेपर में देना है। ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट निरस्त हो जाएंगे या मेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि ना तो मेंस का पेपर आगे बढ़ने वाला है, ना ही रिजल्ट निरस्त होने वाले हैं। आयोग का जो रवैया रहा है उसके दृष्टिकोण से आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात ये रहेगी, अब आपको करना बच्चों भैया ध्यान रखेंगे, यूट्यूब में इस प्रकार का भोंपू लगाते हुए लोग कहते हैं ना कि क्या एमपीपीएससी 2019 का पेपर होगा निरस्त, 21 का होगा निरस्त, क्या होगी प्रक्रिया पोस्टपोन, ऐसी जो बात लगाते हैं उन लोगों से बचकर रखेंगे आप लोग। इसमें मैं भी ध्यान रखना है कि मेरा भी ऐसा कोई वीडियो आए तो आप लोग बिल्कुल भी इससे बचेंगे, आपको नहीं देखना है। तो ये टेंशन लेने वाली प्रक्रिया से अच्छा है कि कान बंद कर लो ऐसे वीडियो से। जो आपके एजुकेशनल वीडियो हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में जहां कमजोर आप हैं वो चीज पढ़ाई जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जैसे वाइटल स्टैटिक क्लास में पढ़ाया हुआ था, कुछ और पॉइंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप सोच लें कि यार हम हर वीडियो को देखें, ये काम के नहीं है। आप तो तैयारी में लग जाए भैया, मेंस की पढ़ाई करो, इससे कोई इसी से सार है, बाकी कुछ नहीं होने वाला। पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ मान लो,
पिछले बार 19 का पेपर जब मेंस हो रहा था कोविड टाइम में, हर दिन आ रहा था पोस्टपोन होने वाला है, पोस्टपोन होने वाला है। भैया मत ऐसा काम ना करें। दूसरी बात, एक और चीज ये है कि 21 का प्रीलिम्स जब हो रहा था तब भी यहाँ बात आ रही थी, मेंस जब आ रहा था तब भी यहाँ बात आ रही थी पोस्टपोन होगा, पोस्टपोन होगा, जब 20 का मेंस हो रहा था। तो ये सारी बातों पर थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। जो पोस्टपोन होगा का पहले थंबनेल लगा करके क्वेश्चन इस प्रकार से लगते हैं, उन वीडियो को देखने नहीं है। मजे की बात यह है कि इन्हीं वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, वॉच टाइम इन्हीं से बढ़ता है, और जो यूट्यूबर होते हैं उनको फायदा इससे मिल जाता है। तो भैया आप लोग, जो बाकी के जो लोग हैं वो भ्रमित ना करें, ये कोशिश आप लोग करें भाई। साथ वाले जो यूट्यूबर हैं उनकी बात में करूंगा, भ्रमित ना करो, बच्चों को काम की बात बताओ। जब दूसरी बात एक और ये है कि भाई जब ऐसा कोई डिस्कशन होगा, जो घटनाक्रम होगा, आयोग बता देगा, उस प्रकार की बातों को मैं ऑथेंटिक फॉर्म से आप सामने लेकर आऊंगा। बाकी कोई और चीज ध्यान नहीं देना है। तो चूंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं बनाता। मेरा ऐसा मन से नहीं होती कि इस टाइप की वीडियो बनाए जाए, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पेपर की तैयारी कर लो भाई। जो नोट्स अवेलेबल नहीं है, जो कहीं पर पेपर या चीजें गायब हैं, वो उसको फिर से लेकर आओ। और जो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है बताओ कि सर ये लेक्चर ले लो, तो हम ले लेंगे यहाँ पर में, वो काम ऐसा रह हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस बात में केवल यही कहना था आपको। इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है, केवल जिनका पेपर निकला हुआ है, चाहे प्रोविजनल लिस्ट में हो चाहे मेंस लिस्ट में हो, मेन लिस्ट में हो, आप लोग भैया तैयारी करो, आपके बस हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट।